दोस्तों स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल अवनी स्टडी हब पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो होने वाली है 2025 के अंदर, और जिसकी डेट क्या है तो 27-28 फरवरी, यानी आपका जो है ना 27 में भी एग्जाम हो सकता है और 28 में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम ये क्लास लेकर आए हैं जिसके अंदर हम आपको रीट लेवल 2 हो चाहे लेवल 1 हो, है ना, दोनों के लिए क्या है आपकी मैथ के PYQs है, जिसमें आपकी मैथ आती है ना 10 नंबर के, आपके 10 से 12 नंबर के आपकी शिक्षण विधियां पूछी जाती हैं। तो उसके लिए एक क्लास होने वाली है। कोशिश करेंगे कि इस क्लास के अंदर हम आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम डेज अब आपके पास में बचे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति क्या है। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति क्या है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये अलंकारिक है, यानी इसमें सजाया जाता है ना, ये इसमें रसों की अनुभूति की जाती है। ये तार्किक है, या ये बहुत ज्यादा कठिन है, या ये सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 2। ये क्या है, ये तार्किक है ना, ये क्या है, तर्क पर आधारित है गणित। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF जो है वो दे देंगे, कम से कम 15 पेजेस के अंदर, और 200 से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि गणित वो विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। हॉगबेन ने कहा, स्कीनर ने कहा, लॉक ने कहा, या बेंजामिन पैरिक या पियर्स भी इनको कहा जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंजामिन या वेंजामिक पेरिक ने कहा था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए गणित विषय का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए, क्योंकि इससे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन है। छात्रों का दृष्टिकोण विस्तृत बन जाता है, छात्र संचित ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध जोड़ता है, छात्र सभी विषयों को महत्वपूर्ण मानता है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। 4 ऑप्शन से वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है। 4 ऑप्शन हैं। कौशल, पूर्व ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोधन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अवबोधन। चलिए 6 क्वेश्चन देखेंगे। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। मानसिक व्यायाम करके भी पूछा जा सकता है। 7वां प्रश्न देखेंगे। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी। 4 ऑप्शन से। किलपैट्रिक ने दी है, थॉर्नडाइक ने दी है, क्रो ने दी, या स्कीनर ने दी। आप देख रहे होंगे CDP वाले लोग यहां पर भी आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी योजना, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट विधि लेकर आए थे किलपैट्रिक। तो योजना हो और प्रोजेक्ट दोनों के दोनों क्या है, किलपैट्रिक के नाम है। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों। वो उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सभी। तो क्या है वो शैक्षणिक उद्देश्य हो जाएगा। 9 प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। 9वां प्रश्न कह रहा है कि ये वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। क्या है वो 4 ऑप्शंस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, मुदालियर आयोग का, शिक्षा नीति 1986 का, राधाकृष्णन का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो सेकंड शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा नीति 1986 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है गणित शिक्षण में शिक्षण को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 4 ऑप्शन से। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, या आनंद की प्राप्ति ना हो। तो आपको पता है किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए भाई, आनंद की प्राप्ति ना हो, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए, ना कि मनोरंजन होना चाहिए मैथ पढ़ाते समय। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है। 4 ऑप्शन है। ड्यूट का, बेकन का, डटन का, या फिर आपके प्लूटो का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना, ये डटन कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला कह रहा है कि व्यावहारिक गणित का भाग है। 4 ऑप्शन से संख्याओं का हिसाब लगाना, जोड़ को बाकी करना, जोड़ व बाकी करना, समीकरणों को हल करना, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। तो व्यावहारिक गणित का भाग होता है जब आप बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना सीख जाते हैं। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, गणित मापन परिमाण तथा दिशा का डैश है। क्या है? समाज, समूह, विज्ञान, प्रयोग। तो आपको पता है गणित मापन परिमाण और दिशा का विज्ञान कहलाता है। 14 क्वेश्चन देखिए, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? 4 ऑप्शन से आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का, उपयुक्त सभी। तो ये सभी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए कथनों में से वो कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। 4 ऑप्शन से उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्रियों के लिखने का तरीका, या कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जो कि क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। तो कौन सा सिद्धांत इसमें से पालन नहीं करता है? तो दूसरा, यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए जब आप विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बता देते हैं तो वो खोज नहीं करते और एनसीएफ इसको इंक्लूड करने का मना करता है। अगला देखेंगे, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन से बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित, ये सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बालक केंद्रित होना चाहिए। 17 क्वेश्चन देखिए, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा करके सीखने पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 18वां, गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कठिन, आलंकारिक, तार्किक या आलोचनात्मक। आपको पता है कि ये तार्किक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। 4 ऑप्शन है आपके सामने, सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3, यानी कि तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। 20 क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि 4 ऑप्शन है, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, बच्चे से पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या फिर गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो सबसे जो कठिन होता है वो इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त मानी जाती है, यानी दिखाई नहीं देती है। अगला देखिए 21वां प्रश्न, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास होते हैं, यानी अभ्यास प्रश्न होते हैं। दूसरा कह रहा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, और चौथा है उसे मोटी और भारी होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी, यानी कि उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास प्रश्न होने चाहिए, और दूसरा है कि स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जाए। चलिए 22वां क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुसुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के लिए कौशल का विकास करता है। उपयुक्त कथन किसका है? प्लेटो का, रिस्क का, स्किनर का, हर्वर्ट का। राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटो का। अगला क्वेश्चन देखिए 23, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है? 4 ऑप्शन है, नवीन विचारों की जानकारी देना, अभ्यास हेतु, शारीरिक सुंदरता हेतु, या शिक्षण सामग्री के रूप में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक सुंदरता के लिए हम क्या नहीं देते हैं? गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? 4 ऑप्शन है, निपुणता प्राप्त करने के लिए, कुशलता प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास के विकास हेतु, व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो गणित शिक्षण में अभ्यास का कार्य का महत्व यह नहीं है कि आप व्यवसाय कुशलता प्राप्त कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 25वां क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में हुआ है? 4 ऑप्शन है, भौतिक में, मानसिक में, व्यवहारिक में, या आध्यात्मिक में। तो आपको पता है गणित क्या है? व्यवहारिक है। अगला देखिए 26 क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में अंक गणित शिक्षण का महत्व है। 4 ऑप्शन है, घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु, या ये सभी। तो आपको पता है इन सभी में हम गणित का यूज करते हैं। अगला देखिए
27वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसीलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोगी संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वो है। 4 ऑप्शन से गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो 4 ऑप्शन आपके हो जाएंगे, तो सी इज द राइट आंसर, यानी कि 3 सही हो जाएगा। क्या है? समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। 28वां प्रश्न देखेंगे, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन से विभिन्न विषयों से सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, ये सभी। तो ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए 29वां, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? 4 ऑप्शन हैं, तर्क शक्ति का, आत्मविश्वास का, विचार शक्ति का, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? 4 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक विज्ञान। तो माना जाता है गणित पढ़ रहे हैं तो गणित हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, अमूर्त और संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, हिंदी को, सामाजिक विज्ञान को, कला को, गणित को। तो ये गणित को कहा जाता है। 32वां प्रश्न देखिए, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहायक है। किसमें सहायक है? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, या सभी में? तो सभी में। 33वां प्रश्न देखिए, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अभ्यास के रूप में, तर्क संगत के रूप में, या फिर किसके तीसरा है समस्याओं के रूप में, या आधुनिक गणित के रूप में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तर्क संगत के रूप में। तर्क की बात तो गणित ही करेगा। 34वां प्रश्न देखिए, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? 4 ऑप्शन से, प्रश्नावली के सारे प्रश्न न हल किए हुए हों, यानी कि प्रश्नावली के जो प्रश्न है वो हल किए हुए हों, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, या फिर उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण भी हो और उसमें प्रश्नावली में प्रश्न भी हो। 35वां क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। 4 ऑप्शन से, ज्ञान और कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। 36वां क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? 4 ऑप्शन है, विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या इनमें से कोई नहीं। तो संगठित करके बनाता है। 37वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? 4 ऑप्शन से, क्रिया केंद्रित उपागम है, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। 38वां प्रश्न देखिए, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन से, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, या ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। 39वां प्रश्न देखिए, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है, विषयों में सहसंबंध का अभाव पाया जाता है, लचीलेपन का अभाव है, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने के लिए, छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए, या छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो तीसरा हो जाएगा सही, यानी छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए क्या होता है? कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाएं जरूरी हैं। 41वां प्रश्न देखिए, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। तो क्या जरूरी है दोस्तों? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकलीफ में निपुणता लेना, अधिकतर सूत्रों को याद कर लेना, या बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना। तो एक सही आंसर है कि सभी अवधारणाओं को समझो, फिर उन्हें लागू करो, फिर उनमें संबंध बनाओ। 42वां क्वेश्चन देखेंगे, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। 4 ऑप्शन से, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, या ये सभी। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये सभी। 43 क्वेश्चन देखिए, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यकता है? किसकी? गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, या हल को याद करने की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे बड़ा, यानी कि अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। 44 क्वेश्चन देखेंगे, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन से,
गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता होती है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की भाषा सांकेतिक है या गणित के निष्कर्ष निश्चित और तर्क संगत होता है। तो दूसरा हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी कि गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। 45वां क्वेश्चन देखेंगे, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं और सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? 4 ऑप्शन से मानसिक, मौखिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है गणित को, तो मानसिक होगी। 46 क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गणितीय आकृतियां बनाना। 47 क्वेश्चन देखिए, गणित की भाषा का अंग है। 4 ऑप्शन है, सूत्र, संख्या, संख्यांक, चर, संकेत, ये सभी, तो ये सभी है। 48वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, गणितीय भाषा का स्वरूप है। 4 ऑप्शन है, जोड़, घटाव, गुणा, तो ये सभी हो जाएंगे। 49वां क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। दूसरा है आपका विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, उपयुक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे। 50वां क्वेश्चन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो कर दीजिए। 50वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण है शुद्धता, यथार्थता, संक्षिप्तता, ये सभी, तो ये सभी इसके गुण है। अगला देखिए 51वां प्रश्न है, बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में शिक्षक के अंदर निम्नलिखित में से क्या गुण होने चाहिए? गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता हो, गणित कक्षा संचालन की योग्यता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी हो, ये सभी, तो ये सभी हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए, गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है, क्या है? अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ना कि ये अधिक सुदृढ़ है। 53वां क्वेश्चन देखिए, गणित की भाषा का महत्व है। 4 ऑप्शन है, शारीरिक कौशल के विकास में, संप्रेक्षण कौशल के विकास में, या फिर तार्किक कौशल के विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तार्किक, तर्क की बात आपका गणित करेगा। 54वां प्रश्न देखेंगे, गणित की शिक्षा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? 4 ऑप्शन से गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय संकेतों को, गणितीय पदों को, इनमें से सभी, तो ये सभी किए जाते हैं। 55वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? 4 ऑप्शन से, राम और सीता जा रहे हैं, श्याम जोधपुर जा रहा है, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, या श्याम और मोहन दोनों भाई है। तो आपको पता है ना कि 10 किलोमीटर आ गया तो मैथ का आएगा। अगला देखिए 56वां, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में, ज्ञात तरीके से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है सबसे बड़ा हो जाएगा सबसे सही आंसर, यानी विशेष विधि के अनुसार, विभिन्न चरणों में। अगला है 57वां प्रश्न देखेंगे, माप की अवधारणा विकसित करने तो अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपसे कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटर यानी कि मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले सी वाला काम करेंगे, यानी कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। फिर बी करेंगे, लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे। फिर ए करेंगे और उसके बाद में डी करेंगे, यानी कि शिक्षार्थी मीटर यानी कि मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। ये गतिविधि क्या कहलाएगी? 4 ऑप्शन है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना, अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बिठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। 59वां प्रश्न देखिए, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है, दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु, ये सभी, तो ये सभी इसके राइट ऑप्शन हो जाएंगे। 60वां प्रश्न देखिए, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी या ज्यामिति। तो अंक गणित है क्योंकि इसमें अंक है।
61वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक? तो आपको पता है गणित सबसे ज्यादा आर्थिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। 62वां प्रश्न देखिए, गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। 4 ऑप्शन से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ये सभी, तो ये सभी है। 63वां प्रश्न देखिए, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य है। 4 ऑप्शन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत या क्रियात्मक? तो ये हो जाएगा आपका व्यवहारगत। 64वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? 4 ऑप्शन से, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। तो कौन नहीं कर रहा भाई? राहुल अब खेत में अपने चाचा के साथ जो भी काम कर रहा है उसमें वो गणितीय क्रिया नहीं कर रहा। 65वां प्रश्न देखिए, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए क्या होना चाहिए? जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं, गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर ही निर्भर करती हैं, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल का विकास करता है, उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। 66वां क्वेश्चन देखिए, गणित की समाज में आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, लेन देन में, व्यवहार और उद्योग में, 1 और 2 दोनों में, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों में। 67वां क्वेश्चन देखिए, गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, निम्न में से किसका कथन सही? कौन सा कथन किसका है? ये स्किनर का, नेपोलियन का, जीन पियाजे का, इनमें से किसी का नहीं। तो ये नेपोलियन ने कहा। 68वां क्वेश्चन देखिए, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है। 4 ऑप्शन है, त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, या समाकलन गणित में, या अवकलन गणित में। तो ये होती है आपकी अंक गणित में। 69वां प्रश्न देखिए, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। 4 ऑप्शन है, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों की बौद्धिक स्तर का विकास करना, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण का महत्व है। 4 ऑप्शन है, विज्ञान में, समुदाय में, सिद्धांत और तर्क में, ये सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी है। 71वां प्रश्न देखिए, आदर्श शिक्षा वो शिक्षा है जो बालक को डैश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। 4 ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक, समाज, सहायक सामग्री, ये सभी। तो ये हो जाएगा समाज। 72वां प्रश्न देखिए, गणित तर्क सम्मत यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है, निम्न में से किसका कथन है? स्किनर का, ब्रूनर का, डटन का, पियाजे का? तो ये हो जाएगा डटन का। 73वां प्रश्न देखेंगे, NCERT की कक्षा 4 की गणित में की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक है, कबाड़ी वाला, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। ये परिवर्तन किया गया है दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में यह जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग से समझाने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 74, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकाकी, सतत, उपयोगी, अनुपयोगी? तो ये है सतत, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। 75वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? 4 ऑप्शन से, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये सभी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। अगला देखिए 76 क्वेश्चन, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। 4 ऑप्शन से, आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। तो ये हो जाएगा आसान स्तर नहीं है। ठीक है। चलिए 77वां प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सभी। तो ये सभी प्रविधियां हैं। 78वां प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन से, प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, ये सभी। तो ये सभी हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, निम्न में से ये कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, गुड्स का, डांडेकर का, स्किनर का, जीन पियाजे का। तो ये गुड्स का है। 80वां प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन है, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन न करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना, बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो 4 ऑप्शन हो जाएगा, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन न करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। 81वां प्रश्न देखेंगे, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखिए, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन। तो यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन में ये सब आ जाते हैं।
83 क्वेश्चन देखिए, गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची है, या फिर आपकी क्या है? थर्ड ऑप्शन है साक्षात्कार, ये सभी। तो ये सभी है, ठीक है। 84वां प्रश्न देखेंगे, विचार विमर्श का महत्व क्या है? लिखित परिभाषाओं में, परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक परीक्षाओं में, ये सभी। तो ये मौखिक परीक्षाएं होती हैं, उसमें विचार विमर्श किया जाता है। 85 क्वेश्चन देखिए, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है? 4 ऑप्शन से मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा मूल्यांकन। 86 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए? गणित विषयों का, विज्ञान विषयों का, गणित और विज्ञान विषयों का, स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विषयों की सामान्य जानकारी का। तो ये हो जाएगा स्वयं के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी का। 87 क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन में व्यापकता का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन से प्रश्नों को हल करना, वस्तुनिष्ठता का होना, निर्धारित उद्देश्य की जांच करना, समूची पाठ्य सामग्री से। तो ये हो जाएगा समूची पाठ्य सामग्री से। 88 क्वेश्चन देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पहले आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो, ये सभी। तो ये सभी हो। 89 क्वेश्चन देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी स्तरों पर। 90 क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। कथन से आप डैश है, मतलब क्या है? 4 ऑप्शन से पूर्णतः सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, सहमति नहीं है, कुछ कहा नहीं जाता, तो पूर्णतः सहमत है। 91वां प्रश्न देखिए, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है। वो कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी, या सांख्य विधि संबंधी? तो वो मापन करवा रहा है ना। 92 क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी किसकी? विश्वसनीयता की, वैधता की, या फिर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठता की, या फिर कठिनाई स्तर की? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वस्तुनिष्ठता की। 93वां प्रश्न देखिए, मूल्यांकन किया जाता है उपलब्धि की जांच करने के लिए, अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो ए हो जाएगा, यानी कि 93 का एक आंसर सही हो जाएगा। उपलब्धि की जांच करने के लिए मूल्यांकन करते हैं। 94 क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? 2, 3 या फिर 4 या 5? तो 3 सोपान होते हैं मूल्यांकन के, याद रखेंगे। 95 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस बात पर बल देती है? 4 ऑप्शन से गणित चयनीय शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, शिक्षार्थियों की ताकि गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? कौन सा है इसमें से सही? तो दूसरा सही है, यानी कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए जरूरी है। 96 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम का रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि ये डैश पर केंद्रित है। 4 ऑप्शन से शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने, नियमित गृह कार्य जमा कराने, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका 4। 97वां प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। 4 ऑप्शन हैं, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन करने और तर्क से बच्चे के संसाधनों का विकास करने में। दूसरा है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। तीसरा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। चौथा है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जो सबसे बड़ा है, ठीक है, पहला हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? 4 ऑप्शन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना, बच्चों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना होना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखेंगे, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? निर्देशक, दार्शनिक, मित्र, ये सभी। तो ये सभी है। 100वां और इस क्लास का ये क्लास 1 है आपकी, और इसके अंदर हमने 100 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन किए दोस्तों? 100 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इसको
ज्यादा से ज्यादा ये क्लास आपके लिए बेनिफिट होती है तो फिर मैं आपके लिए अगले 100 क्वेश्चन लेकर आऊंगी। और यकीन मानिएगा कि इतने जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ना, कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके सामने। और यकीन मानिए अगर आपने क्लास अच्छे से ले ली है तो फिर आपके ना रीट में इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। फिर चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जाकर पढ़ लें, लास्ट में आपको मेरी ही क्लास आपको जो है वो बेनिफिट पहुंचाने वाली, क्योंकि इससे ज्यादा वो लोग कुछ नहीं पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अगला देखिए 100वां क्वेश्चन। गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे? 4 ऑप्शन है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, या फिर खेल विधि से शिक्षण कराएंगे। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे तो गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि बढ़ जाएगी। तो चलिए इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 15 दिन के अंदर आप चाहते हैं कि आपके कम से कम 70 नंबर जो है वो बन जाए लास्ट में और बाकी के 30 क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़े, तो 70 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके 70 क्वेश्चन लेवल 1 चाहे लेवल 2 दोनों में तैयार करवा सके। चलिए फिर मिलते हैं क्लास 2 के अंदर।